नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है लड़की की कुंडली 7वें भाव यदि अच्छा हो तो शादी के बाद पति को सफलता मिलती है, पति को अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्योंकि लड़की की कुंडली के अंदर 7वां भाव शुभ स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो तो शादी के बाद पति को बहुत पति के लिए अच्छा हो जाता है। दोस्तों, 7वां घर जीवन साथी को दर्शाता है। जैसे कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। जैसे कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, इसमें से जो 7वां भाव होता है, ये जो 7वां भाव होता है लगन कुंडली के अंदर, वो जीवन साथी के बारे में हमें बताता है, जीवन साथी के बारे में हमें दर्शाता है। दोस्तों, यदि 7वें भाव की अच्छी स्थिति हो, यानी इस 7वें भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हो, जैसे यदि आपके लगन कुंडली के अंदर 7वें भाव में यदि यहाँ पर शुक्र या फिर गुरु या फिर यहाँ पर बुध या फिर यहाँ पर उच्च का चंद्रमा, यदि इनमें से कोई भी ग्रह यहाँ 7वें भाव के अंदर बैठा है, चाहे यहाँ पर सूर्य गुरु हो या गुरु बुध हो या शुक्र चंद्रमा हो, इनमें से कोई भी यदि एक ग्रह इस 7वें भाव के अंदर बैठा हो, या कोई भी इनमें से 2 ग्रह यहाँ पर बैठा हो, या फिर इनमें से कोई भी 3 ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ हो 7वें भाव के अंदर, या फिर इनमें से कोई भी 4 ग्रह इस 7वें भाव के अंदर आपकी लगन कुंडली के अंदर है, तो आपके शादी के बाद यदि स्त्री की कुंडली में है तो पति को सफलता मिलेगी कारोबार के अंदर, और जीवन उनका अच्छा निकलेगा, अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होंगे। यदि लड़के की कुंडली में है तो पत्नी से उनका संबंध अच्छे रहेंगे। इसलिए 7वें भाव विशेष तौर से शादी को दर्शाता है। यदि मान लीजिए दोस्तों, 7वें भाव के अंदर जो ग्रह है वो शुभ ग्रह हैं, और यदि इस शुभ ग्रह पर यदि कई दूसरे शुभ ग्रह का प्रभाव यदि यहाँ पर पड़ता है तो भी शादी के बाद पति को बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। और मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके 7वें भाव में यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, आपके 7वें भाव के अंदर गुरु विराजमान है कुंडली के अंदर, और यदि यहाँ से और आपके लगन में यदि शुक्र है, लगन में यदि शुक्र है, या फिर लगन के अंदर यदि चंद्रमा उच्च का है, या फिर लगन के अंदर बुध है, तो यहाँ से सीधी दृष्टि, यहाँ से सीधी दृष्टि 7वें भाव पर यह ग्रह डालता है। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने स्थान से 7वें घर को सीधी दृष्टि से देखता है, तो शुक्र शुभ ग्रह हैं, इसलिए यहाँ से ये 7वें भाव को देख रहा है, तो ये शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हुए शुभ ग्रह को देख रहा है। तो दोस्तों, शादी के बाद लड़की की कुंडली है तो पति को अच्छा परिणाम मिलता है, और यदि पति की कुंडली है तो पत्नी को अच्छा परिणाम शादी के बाद देखने को मिलता है। दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ 4 ग्रह मैंने दिए हैं, शुक्र, गुरु, बुध, उच्च का चंद्रमा, ये सभी शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। साथ ही इसके अलावा मंगल, सूर्य, ये हैं, ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और आपके राहु, केतु, ये जो है ये पूर्व ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन यदि शादी के बारे में आप देखना चाहते हो कि हमारी शादी के बाद पति का जीवन कैसा रहेगा, या फिर पति की कुंडली है तो पत्नी का जीवन आप 7वें भाव से देख सकते हो। तो इस तरह से आप 7वें भाव का विश्लेषण कर सकते हो। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। यदि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, आप विचार विमर्श कर सकते हो, 7901718402। राधे राधे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।